अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। एसिड की दो प्रॉपर्टीज़ थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर आज का जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एसिड। वैसे तो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद एसिड का जिक्र किया जा रहा है, उनके फार्मूलाज का और उनके यूजेस का कि ये हमारी ज़िंदगी के किन किन शोबों में इस्तेमाल हो रहे हैं और कैसे इंसान को सहूलत फराहम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यानी कि खादों के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है खादों के अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर। अब फर्टिलाइज़र होते क्या हैं? फर्टिलाइज़र दरअसल ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल किया जा सके, ज़मीन की फर्टिलिटी को बहाल किया जा सके, ताकि उस ज़मीन के अंदर पौधा आसानी से और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, उसकी नशोनुमा हो पाए। तो इस किस्म के केमिकल्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। अब फर्टिलाइज़र ज़मीन में डाले क्यों जाते हैं? फर्टिलाइज़र ज़मीन में उस वक्त डाले जाते हैं जब किसी ज़मीन के अंदर काश्तकारी हद से ज़्यादा हो चुकी हो। मतलब जब हम ज़मीन के अंदर बार बार फसलें उगाते रहते हैं और ज़मीन को कुछ देते नहीं हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। तो उस नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, और खादों के अंदर वो तमाम नमकियात होते हैं जो एक पौधे को ज़रूरत होती है या ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने के लिए मुफीद होते हैं। तो वो चीज़ें फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सनतों में फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है। और वो फर्टिलाइज़र कौन कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाते हैं? जैसे कि अमोनियम सल्फेट वाली खाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, या फिर कैल्शियम सुपरफास्फेट। तो कैल्शियम सुपरफास्फेट या अमोनियम सल्फेट वाली खादों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो दूसरा इस्तेमाल है सल्फ्यूरिक एसिड का वो है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव कहते हैं धमाका खेज अशिया। जैसे कि हम देखते हैं कि चंद त्योहारों के ऊपर हम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, आतिश ज़दगी करने के लिए हम चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो चंद चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोजिव कहलाती हैं। तो उन एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए, उन धमाका खेज अशिया को बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स मीन्स अद्वियात। अद्वियात बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पेंट्स। पेंट बनाने के लिए, रंग रोगन बनाने के लिए, जो घरों में हम रंग रोगन करते हैं, दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, ये जितने भी हम पेंट्स करते हैं ये सारा कुछ बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। और नेक्स्ट इसका सबसे अहम यूज़ है वो है इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी। ये जो घरों में हम यूपीएस वाली बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं, इन बैटरियों के अंदर बतौर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो सोल्यूशन की हालत में हो या लिक्विड हालत में हो, जब उसमें से करंट गुजारा जाता है तो वो करंट को गुजरने भी देता है और करंट को स्टोर भी कर लेता है। ऐसी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। तो यूपीएस बैटरीज़ के अंदर अगर आपने कभी सुना हो कि यूपीएस बैटरी का पानी ख़त्म हो गया है, तो यूपीएस बैटरी का पानी ख़त्म होने से मुराद है कि उसमें एसिड कम है, जिसकी वजह से यूपीएस की बैटरी जो होती हैं वो करंट को स्टोर नहीं कर पाती, बिजली को स्टोर नहीं कर पाती। तो बिजली को स्टोर करने का काम सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, जो लिक्विड हालत में उसके अंदर डाला जाता है। फिर नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। और नाइट्रिक एसिड को उर्दू में कहते हैं गंधक का तेजाब। तो नाइट्रिक एसिड, HNO3 या गंधक का तेजाब, ये भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, खादें बनाने के लिए, और एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज अशिया बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए यानी कि अद्वियात बनाने के लिए, पेंट्स रंग रोगन बनाने के लिए। और इसका सबसे अहम काम जो होता है वो एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट कहते हैं ये तांबा,
तांबे के जो बर्तन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जस के बर्तन, ठीक है, तो ये कॉपर के बर्तन होते हैं। इन कॉपर के बर्तनों के ऊपर अक्सर आपने नक्शो निगार यानी कि आपने डिज़ाइन देखे होंगे, और वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड की मदद से। तो नाइट्रिक एसिड कॉपर प्लेट के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एचिंग कहते हैं डिज़ाइन को नक्श करना, बनाना या गाढ़ना। फिर उसके बाद है तीसरा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है HCl, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग ऑफ मेटल, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स की सफाई करने के लिए, यानी कि उन मेटल्स के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं, खराशें हैं यानी कि स्टेन्स हैं, डेंट्स हैं, या फिर उनके ऊपर किसी किस्म के जंग है, कुरैयन का शिकार हैं, तो उनमें से वो जंग साफ़ करने के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए और मेटल की चमक को बहाल करने के लिए, उसकी असल चमक को वापस लाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सोना, गोल्ड की चमक को बहाल करने के लिए उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से साफ़ किया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड बिल्कुल चमकदार हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर टैनिंग कहते हैं चमड़े को रंगना। ये चमड़े की जो सनत है, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवरों की खालें आती हैं, तो उन खालों की सफाई की जाती है, उनके रंगों को उतारा जाता है। फिर जिस किस्म का हम रंग देना चाहें तो वो हम डिज़ायर्ड कलर उसे दे सकते हैं। तो चमड़ों की सफाई और चमड़ों को रंग देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग। और तीसरा यूज़ है प्रिंटिंग कहते हैं प्रिंट करना, यानी कि कंप्यूटर में मौजूद जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को एक पेपर के ऊपर पेस्ट करना, और उस मकसद के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जाती है वो प्रिंटर की स्याही होती है, और वो प्रिंटर की स्याही भी बनाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। चौथा जो एसिड है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है C6H5COOH। COOH जो ये एसिडिक ग्रुप है, और इसी वजह से ये फार्मूला कहलाता है, ये एसिड कहलाता है बेंजोइक एसिड। और ये जो C6H5 है ये एक बेंजीन है। जब बेंजीन के साथ एसिडिक ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि खुराक को महफूज करने के लिए काफ़ी अरसे तक। अगर आपने अचार का सुना हो तो अचार को बनाने के लिए भी उसमें बेंजोइक एसिड डाला जाता है, ताकि जो अचार है वो जरासीमों से महफूज रहे, उसका जायका भी तब्दील ना हो और वो काफ़ी अरसे तक चलता रहे। तो खुराक को महफूज करने के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो एसिड है वो है एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, और आम ज़बान में एस्टिक एसिड को सिरका कहते हैं। और ये सिरका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवरिंग ऑफ फूड, यानी कि खुराक को जायका देने के लिए। अगर आपने कभी सालन पकते वक्त देखा हो तो सालन के अंदर, फूड के अंदर, जब हम सालन पका रहे होते हैं, कोई डिश बना रहे होते हैं, कोई टेस्टी यानी कि कोई स्पाइसी डिश बना रहे होते हैं, तो उसे मज़ीद अच्छा जायका देने के लिए उसमें थोड़ा सा सिरका डाला जाता है, क्योंकि सिरका जो है वो खुराक को जायका देता है। दूसरा, सिरका ना सिर्फ खुराक को जायका देता है बल्कि उस खुराक को महफूज भी रखता है, तो उसमें मौजूद जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और खुराक काफ़ी अरसे तक चलती रहती है। और सबसे अहम काम जो है वो एस्टिक एसिड का वो है क्योर ऑफ स्टिंग ऑफ वास्प, यानी कि ये जो भीड़ होते हैं, ये जो मक्खियाँ होती हैं जो काट जाती हैं, इन काली मक्खियों या भीड़ के इलाज के लिए भी, अगर कहीं भी भीड़ या काली मक्खी काट जाए तो उसके इलाज के लिए भी ये एस्टिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी भीड़ काट जाए तो फ़ौरन उस जगह पर एस्टिक एसिड को रब कर लें, एस्टिक एसिड को डाल लें, तो एस्टिक एसिड जो है उसके असर को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या ज़ख़म नहीं होता। तो ये हैं चंद एसिड और उनके यूजेस। अल्लाह हाफ़िज़।